स्वागत है आप सभी दोस्तों का हमारे YouTube चैनल मार्केट माफिया में। दोस्तों, निफ्टी की एक्सपायरी आने वाली है और बहुत बड़ी बड़ी इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का, ज्वाइन करना मत भूलना। दोस्तों देखो दोस्तों, ये सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम देखो क्योंकि मंथ एंड होने वाला है। तो मंथ एंड की इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है, अब अगर आप ध्यान से देखो तो हमारे पास ये एक गिरावट वाला कैंडल था, इसका हाई अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। तो इसका हाई जब तक ब्रेक नहीं होता हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है कि मार्केट इज स्टिल बियरिश। मार्केट अभी भी बियरिश है दोस्तों। ठीक है, पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज भाई, इसके ऊपर क्लोज करेगा, स्ट्रेंथ दिखाएगा तभी तो आप इस ऑल टाइम हाई के लिए जाओगे, अपर ट्रेंड के लिए, अप साइड के लिए जाओगे ना। आप कैसे खुद के मन से भाई इस पर्टिकुलर रेड कैंडल जो कि मंथली टाइम फ्रेम में है, आप सोच सकते हो इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। अगर इसके ऊपर प्राइस निकल भी गया ना तो भी फिर अप ट्रेंड होने से कोई नहीं रोक सकता। इस कैंडल की ये प्रायोरिटी है। और इस कैंडल की ये प्रायोरिटी है कि भाई जब तक ये खड़ा है ना, इसके हाई के ऊपर प्राइस नहीं निकलता है, तब तक इसके अंदर से ये कहीं से भी घूम सकता है और बिल्कुल इसके मुंह के पास हो आप। ठीक है, अब सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन क्या है भाई, इस मंथ की, इस मंथ में भी 9 दिन बच रहे। ठीक है, 31 अगस्त तक अगर ये रेड कैंडल बन जाता है, ये रेड कैंडल क्लोज हो जाता है, ठीक है, चाहे छोटा हो कोई मैटर नहीं करता, या फिर इस पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल के नीचे क्लोज हो जाता है, इन दोनों ही सिनेरियो में आप देखोगे कि भाई मार्केट जो है हमें गिरावट आती हुई दिखाई देगी। निफ्टी जो है फिर वो इन लोज की तरफ हमें जाता हुआ दिखाई देगा। तो ओवरऑल हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है कि मोस्ट लाइकली इस मंथ का ये जो छोटा सा कैंडल आपको दिखाई दे रहा है, ये दोस्तों रेड में क्लोज हो सकता है। ठीक है, अब आ जाओ वीकली टाइम फ्रेम में। वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप आओगे तो आपको ये चीज दिख रही होगी कि ये छोटा सा एक रेड कैंडल, मैंने क्या बोला कि ये जो लोकेशन है ना, ये ऐसी लोकेशन है कि यहाँ आपको भारी भरकम रेड कैंडल की नीड नहीं है। यहाँ एक पिन टाइप का जो छोटा सा भी कैंडल है ना, उसका भी भाई इफेक्ट काफी डोमिनेटिंग रहता है। ठीक है, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। आप यार कहाँ गैप अप गैप डाउन, ऑप्शन चेन डेटा, कॉल राइटर, पुट राइटर, और बहुत से लोग तो उस एफआईडीआई के डेटा पर घुसे पड़े रहते हैं जो 3:30 के बाद आता है। अरे मेरे भाई, उसका क्या कर लोगे, क्या कर लोगे इस डेटा का, क्या कर लोगे, इसका कोई मतलब नहीं है। बहुत से लोग ऑप्शन चेन पे सॉफ्टवेयर बना के बैठे हैं, एलटीपी पता नहीं क्या क्या लक्षण बना के बैठे हैं। अरे भाई वो भी बेकार चीज है, कोई मतलब वाली बात नहीं है। आपको यहाँ दिमाग के घोड़े दौड़ाने पड़ेंगे तब आप कहीं इस रेस में जीतोगे। अदरवाइज 95% लोग आते हैं आप जैसे डेली, और डेली निपट के जाते हैं। यहाँ बहुत होशियारी से और समझदारी से सूझबूझ से काम लेना पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। जब तक ये रेड कैंडल है ना, छोटे छोटे ही सही है, लेकिन जब तक इनके ऊपर प्राइस नहीं निकलता है ना, अपसाइड सोचकर कोई भी मतलब वाली बात नहीं है। और अगर आप एक चीज ढंग से देखोगे तो निफ्टी ने क्या कर रखा है, वीकली टाइम फ्रेम में ये एक ब्रेकआउट था और इसको फेलियर कर चुका है। जब तक इसके नीचे हमारे पास यही तो इन्फॉर्मेशन है कि भाई हम बियरी से ये लो, ये लो और ये लो और ये लो, हमें कटते हुए दिखाई देंगे, यही तो इन्फॉर्मेशन है। इसके ऊपर प्राइस जाएगा, रुकेगा, सस्टेन करेगा, तब ना हम अपसाइड के लिए देखेंगे भाई, है ना। अब आ गई ये लो सेंसेक्स में, सॉरी डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में देखो दोस्तों, एक तो ये सीएस सिस्टम आया है उसकी वजह से है। ठीक है, या फिर आप कह लो कि मार्केट को मैनिपुलेट किया जा रहा है। और सही बात बताऊं ना भाई, ये मैनिपुलेशन की पीक है, मतलब बहुत हाई लेवल का ये मैनिपुलेशन है यार। आप देखोगे कि कभी ऐसे ऐसे आपको ऐसी बावड़ी गिरावट आपको कभी नहीं दिखेगी। गिर रहा है मार्केट, मार्केट नीचे आया, लेकिन भाई पुट बायर्स घंटा पैसा बना लिया, नहीं बना पा रहा। खासकर इंट्राडे ट्रेडर तो और नहीं बना पा रहा। पुट को ऐसे चलाया जा रहा है जैसे अब ट्रेंडिंग मार्केट में कॉल चलती है। तो इतना हाई लेवल का मैनिपुलेशन है, तो इसका तो हमने, चलो हम तो तोड़ निकाल लेंगे, चलो इंडियन मार्केट खराब है ना, हमारे सेटअप्स, हमारी जो लर्निंग कीज है वो वर्ल्ड वाइड काम करती है, तो हम क्रिप्टो में एंटर हो रहे हैं। इसको हम प्राइस, इसको जो पहले हम 100% देते थे, अब इसकी जो वैल्यू है वो हम घटाकर 30% कर देंगे कि भाई इसमें अब 30% ही टाइम दिया जाएगा। कोई सेटअप बनेगा तो एंट्री की जाएगी, अदरवाइज अवॉइड, इसको हम ज्यादा नहीं देखेंगे, बस स्क्रीन पे ये लगा हुआ रहेगा। जैसे भाई साहब कोई बुजुर्ग लटका हुआ रहता है माला के साथ, वैसे इसको लटका दूंगा मैं अब। ठीक है, चलो ये हो गया। अब इंट्राडे टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। अब डेली टाइम फ्रेम में एक चीज आप समझो, सबसे पहले तो आप ये देखो कि लास्ट एक्सपायरी कहाँ है। लास्ट एक्सपायरी तो ये रही भाई मंगलवार की। ठीक है, अब प्राइस जो है इसके ऊपर जा रहा है ना। तो अगर ये जाता है तो लोगों को टेक्निकल जो, या फिर जो ये छोटी छोटी चवन्नी हरकतों वाली कैलकुलेशन रखते हैं, उनके अकॉर्डिंग ये भी हो सकता है भाई इसके ऊपर प्राइस टिक गया, यहाँ से ब्रोकेट हो जाएगा ना भाई। यहाँ से अगर घूमा तो ये ध्यान रखना ये लो कट करने आएगा, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इस अकॉर्डिंग हम एक बार प्रीमियम देख लेते हैं
कि देखो या तो मार्केट क्लोज होने वाला है 24,200 के ऊपर, 24,250, 24,300, 24,400, या फिर जो मार्केट है ना दोस्तों वो क्लोज होने वाला है इस हाई के नीचे, जो कि है 24,150 के आसपास। तो हम 24,150 का पुट देख लेते हैं और 24,200 का कॉल देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ एक बार ऑन चार्ट समझ लेते हैं कि भाई क्या कुछ गणित हमें बैठती हुई दिखाई दे सकती है निफ्टी की इस एक्सपायरी में। तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का, ज्वाइन करना मत भूलना दोस्तों, ठीक है। क्योंकि काम की इंफॉर्मेशन, देखो फालतू बकवास सुन के कोई मतलब नहीं है। आपको भाई बहुत कुछ आना जरूरी है, तब जाके आप ट्रेडिंग में सक्सेस हो जाओगे। अदरवाइज तो भाई बहुत आते हैं, डेली आते हैं और आते ही रहते हैं, आते जाते हैं, रोज आते हैं कई, रोज जाते हैं कई, है ना। तो अगर गैप अप खुलता है या इसके ऊपर आ जाता है, तो प्राइस जब तक इसके ऊपर रहेगा या गैप अप खुल जाए, ठीक है, गैप अप खुल जाता है तो डायरेक्ट कॉल में इन्वॉल्वमेंट नहीं लेना है। हम क्या कर सकते हैं कि भाई इसमें एक डिप का वेट कर सकते हैं यहाँ तक, क्योंकि यहाँ से एंट्री ज्यादा सही रहेगी, स्टॉप लॉस जो है वो छोटा रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ बाय करते हो तो आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे क्लोजिंग होगी तभी तो यहाँ इतने ये जो भसड़ है ये क्यों पाल रहे हो, इतना सर का दर्द क्यों पाल रहे हो? यहाँ खुलता है अवॉइड कर दो, यहाँ आने दो। यहाँ कहीं से कोई कंफर्मेशन मिलता है तो जाएंगे भाई इस ब्रेकआउट के लिए, ठीक है। फ्लैट खुल के इसके ऊपर क्लोज कर देता है तो जब तक इसके ऊपर रहेगा बाय ऑन डिप स्ट्रक्चर रहेगा। गैप अप और ब्रेकआउट दोनों कंडीशन में ध्यान रखना है कि प्राइस इसके नीचे नहीं रहना चाहिए, इसके ऊपर ही रहना चाहिए, तभी कॉल ऑप्शन ट्रेड करेंगे। अगर यहां से मान लो कि ये वापस यहां से घूम जाता है, ठीक है, यहां से अगर ये वापस घूम गया तो भाई ये जो लोज है ये हमें कटते हुए दिखाई देंगे, ध्यान रखना मेरी बात। तो इस एक्सपायरी यहाँ से एक बढ़िया पुट का ट्रेड बन सकता है और एक बढ़िया पुट का ट्रेड यहाँ से बन सकता है, बियर इस कंफर्मेशन पे, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। कॉल का जो अच्छा ट्रेड बनेगा वो दोस्तों इस लो के कट होने के बाद बने, इसके आसपास से बने, कोई स्ट्रेंथ कंफर्मेशन दे तो यहाँ तक के लिए फिर बन सकता है इस एक्सपायरी यहाँ कहीं से, या इसके नीचे से हमें कोई स्ट्रेंथ पुलिस कंफर्मेशन मिलती है तो, ठीक है। अब अगर मान लो कि फ्लैट खुलता है या गैप डाउन खुलता है और इन लोज के नीचे आ जाता है और इनके जब तक नीचे रहेगा फिर ध्यान रखना ये लो हमें कटता हुआ दिखाई देगा, तो सेल ऑन बाउंस मोड हर बियर इस कंफर्मेशन पर हम पुट की तरफ देखेंगे, ठीक है। तो अब हम कॉल देख लेते हैं 24,200 का कॉल ऑप्शन और इसको समझ लेते हैं जो कि अभी तो इतना मनी है। अब आप समझना कि अगर फ्लैट खुल के ऊपर भागता है तो ये प्रीमियम आ जाएगा इसके ऊपर 153, ठीक है। देखिए दोस्तों मैं यहाँ आपको बकवास नहीं बताऊंगा, ऐसे वैसे नहीं, मैं आपको हर एक तरीका बताऊंगा, सेफ तरीका बताऊंगा, आपको एक अच्छा ट्रेडर बनोगे आप, एक अच्छे ट्रेडर वाली बातें मैं यहाँ बताता हूँ। मैं बायस नहीं होता कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, मेरे को इस चीज से मतलब नहीं है भाई, गैप डाउन खुलेगा गैप अप खुलेगा, क्योंकि मैं बीटीएसटी करता नहीं, ठीक है। तो आपको अपना रिस्क एप्टीटाइट जानना चाहिए, आपको अपना लोड साइज जानना चाहिए, स्टॉप लॉस छोटे होने चाहिए, आपको ट्रेड मैनेज करना आना चाहिए, ठीक है। तो अगर निफ्टी फ्लैट खुल के ब्रेकआउट करता है और ये प्रीमियम इस पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर आकर सस्टेन कर जाता है, तो जब तक इसके ऊपर रहेगा इस ब्रेकआउट के लिए हम जा सकते हैं, यहाँ फिर हमें पोजीशन हटानी पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है यहाँ से वापस गिरे और फिर इन लोस की तरफ हमें आता हुआ दिखाई दे, ठीक है। दूसरी चीज, अगर इसके ऊपर जाने के बाद यहाँ से अगर वापस ये घूम जाता है इसके नीचे आ जाता है तो भी ध्यान रखना कि फिर इसमें सही है एंट्री, या तो यहाँ कहीं से देखे या फिर है ना 20-30 रुपए के आसपास से देखे एक्सपायरी तक, ठीक है। 20-30 रुपए के आसपास से स्ट्रेंथ कंफर्मेशन देता है तो ये काफी अच्छा करता हुआ दिखाई देगा, या फिर और सही जो एंट्री इसमें बनती हुई दिखाई दे सकती है वो यहाँ से अगर हमें कोई स्ट्रेंथ बुलिश कंफर्मेशन मिलती है तो कहाँ तक के लिए, यहाँ तक के लिए, यहाँ तक के लिए, ठीक है। और अगर ज्यादा ही अपसाइड आप सोचते हो कि ये 312 जाएगा इस एक्सपायरी, तो भाई इसके ऊपर टिकना जरूरी है, इसके ऊपर टिकेगा तब इसके लिए जाएगा, जब तक इसके नीचे है ये ध्यान रखना कि ये 20 रुपए तक भी चला जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब 24,150 का हम पुट देख लेते हैं, ये लो भाई 24,150 का ये पुट आ गया हमारे पास। अब इसको हम समझ लेते हैं कि भाई इसमें क्या कुछ गणित हमें आती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का, ज्वाइन करना मत भूलना दोस्तों, ठीक है। चलो ये हो गया। अब अगर मान लो कि मार्ग ये थोड़ा ओटीएम प्रीमियम है तो मार्केट अगर फ्लैट खुल के हल्का सा भी ऊपर जाता है तो ये आ जाएगा 26 रुपए के नीचे, ठीक है। अब यहां से दोस्तों अगर ये स्ट्रेंथ बुलिश कंफर्मेशन दिखाता है कोई भी, तो दोस्तों इजीली ये इन ब्रेकआउट्स के लिए जाएगा, जो कि काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, 26 to 76, ऑलमोस्ट 50 पॉइंट की दोस्तों ये अपॉर्चुनिटी है, और अगर किस्मत अच्छी रही तो फिर ये दोस्तों इस ब्रेकआउट के लिए भी हमें जाता हुआ दिखाई दे सकता है, ठीक है। ये एक कंडीशन हो गई। अब दूसरी एक कंडीशन आती है कि भाई अगर गैप अप खुलता है तो, ठीक है, सॉरी गैप डाउन खुलता है तो, या प्रीमियम इसका ब्रेकआउट करता है तो,
इस प्राइस के ऊपर सस्टेन करेगा, यहाँ इसके ऊपर सस्टेन करेगा, ठीक है। तो इनके नीचे के छोटे छोटे स्टॉप लॉस, यहाँ से एंट्री बनती है तो इसके नीचे का छोटा सा स्टॉप लॉस 26 है, 20 का स्टॉप लॉस रख लो भाई, 6 पॉइंट, इससे छोटा स्टॉप लॉस का है। ये है भाई 35-40 के आसपास का, यहाँ भी 5-10 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनेगा। ये 45-46 के आसपास है, यहाँ पर भी छोटा सा स्टॉप लॉस बनेगा, ठीक है। यहाँ से और यहाँ से थोड़ी दिक्कत होनी इस प्रीमियम में शुरू हो सकती है, ठीक है। तो इस प्रीमियम पर आपको ध्यान रखना है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का, ज्वाइन करना मत भूलना।